तो चलिए, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पर हमारे नए नवेले सिलेबस की। सिलेबस का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग सैम्पल पेपर के बारे में बात करेंगे, तो उसको एक नज़र है जो देख लेते हैं। आने वाली क्लासेस में हम इसको सॉल्व भी है जो कर रहे होंगे। एंड अभी हम लोग कंप्यूटर निकालते हैं और हमारे पास हमारा ये जो सैम्पल पेपर 2023-24 है निकल करके आता है। डाउनलोड करते हैं और फिर आपको इसकी कहानी बताते हैं कि क्या पेपर पैटर्न आपका रहने वाला है और क्या कोई मेजर चेंज इसके अंदर हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये चीज़ हमें देखने से ही पता चलेगी। आने वाली क्लासेस में मैं आपको इन सारे सेक्शंस को अलग अलग बता रही हूँगी। तो चलिए बात करते हैं आप लोगों के सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023 और 24। एंड हमारा जो कोड है वो 083 है। देखिए, ऐसा कोई ख़ास चेंज नहीं है क्योंकि 3 घंटे का पेपर 70 नंबर का पहले था और अभी भी है। 70 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है और 30 नंबर जो कि आपके बहुत पहले हो चुके होते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात है तो जैसे पहले अभी जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी 35 क्वेश्चन थे, इसमें भी आपको 35 के 35 क्वेश्चन मिलेंगे। आपके पास 4 नहीं 5 सेक्शन है। काउंटिंग थोड़ी सी गड़बड़ा गई तो 1 2 3 4 और 5 सेक्शन आपके पास पहले भी थे और अभी भी है। पहले सेक्शन में टोटल 18 क्वेश्चन जो कि एमसीक्यूज थे 1 मार्क के, वो अभी भी हैं। फिर आप लोगों के पास में जो नेक्स्ट है आपके पास 7 क्वेश्चन, वो 2 नंबर के हैं 19 से 25, फिर 3 नंबर के, फिर 5 नंबर के और फिर 4 नंबर के आपके पास क्वेश्चंस थे। तो ये पहले भी कहानी थी और ये कहानी अब भी है। तो ऐसा कोई खास कोई मेजर चेंज आपके पास इस कहानी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके पास पेपर पैटर्न वैसे का वैसे ही है। आपके पास पेपर में या सिलेबस की बात करें तो एक टॉपिक ऐड हुआ है कंप्यूटर साइंस के अंदर, दैट इज आपके पास आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके अलावा कुछ भी और नई पुरानी चीज़ ऐड डिलीट नहीं हुई है। ठीक है, ओके। सो पाइथन लैंग्वेज है आपको इसके अंदर। तो अगर सेक्शन ए की बात करें तो आपके पास देखिए एमसीक्यूज टाइप में आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अगर मैं कंपेयर करूं पिछले साल के पेपर के साथ में भी तो बहुत ही इजी है। अगर मॉडरेट भी कहेंगे तो उससे भी मैं एक लेवल कम ही कहूँगी। तो इतना आसान आप लोगों का सैम्पल पेपर है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप कह लीजिए कुछ कह लीजिए कि आप नहीं कर पाओगे। तो मतलब कोई भी आउट ऑफ सिलेबस या फिर कोई ऐसे टफ चीज़ नहीं है। तो आपका सैम्पल पेपर इज़ वेरी वेरी इजी। आपको जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखिए 18 क्वेश्चन और 17-18 नंबर क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का पहले भी था और अभी भी है। फिर सेक्शन बी के अंदर देख लीजिए, आपको फुल फॉर्म है, पहले भी थी। इवन पिछले साल भी ये सेम था आपके पास क्वेश्चन एक्सएमएल एचटीएमएल, तो अभी भी है। देन आपके पास एक एरर वाला क्वेश्चन बिल्कुल आया है। फिर आप लोगों के पास में ये एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों का फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ये कितने नंबर का इसका प्रोग्राम पूछा गया है? 2 नंबर का। ठीक है, ओके। फिर हम लोग आगे आएंगे एंड देन हम लोग इसके अंदर कहानी की बात करेंगे। ठीक है, तो आपको इसका आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। देन आप लोगों के पास में आपको कमांड लिखनी है, मतलब कोड लिख करके बताना है। ठीक है, कि आप क्या कोड है जो यहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे टू इंसर्ट एन एलिमेंट 200। ठीक है, एट द थर्ड पोजीशन L1 आपकी एक लिस्ट है, तो आप उसके लिए कोड लिख रहे होंगे। तो ज़्यादातर आपको प्रोग्रामिंग से ही वास्ता आएगा। फिर जब हमने नीचे किया तो हमें एसक्यूएल के अंदर से चीज़ें पूछने को मिली। फिर हम लोगों को यहाँ पर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है और ये सेम क्वेश्चन वो 36,000 बार कर चुके हैं। फिर आपको सी सेक्शन की बात हो रही है। सी सेक्शन में आपको इसमें से आउटपुट पूछा गया है। देन आपको ये कमांड्स पूछी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में आपके पास हमेशा की तरह 3 नंबर का टेक्स्ट फाइल का कोड आया है। देन हम लोग कमांड्स की बात करेंगे और फिर हमारे पास देखिए पुश पॉप और क्वेश्चन आया किसमें से, स्टैक से। इसमें एक खास चीज़ है कि आपको पहले जो क्वेश्चन आता था ना वो और में आता था, बट अभी आपको और में नहीं है, आपको एक ही सेम क्वेश्चन पूछा है, तो ये थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी आपके लिए। खैर, सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। तो आपको ये केस स्टडी हमेशा से आया था 5 नंबर का और अभी भी आपको 5 नंबर का ही है जो पूछा गया है। कहानी को थोड़ा सा नीचे करेंगे और देखिए यहाँ पर डिफरेंस आपसे पूछा गया R+W+ के अंदर। एंड देन आपको जो है बाइनरी फाइल का कोड लिखना है। एक चीज़ बताएं, पिछले साल सैम्पल पेपर में आपको बाइनरी फाइल आई थी फिल इन द ब्लैंक्स में और CSV का कोड पूछा था, बट इसमें इन्होंने बाइनरी फाइल का कोड आपसे पूछा है। तो इट मीन्स कि आपको प्रिपेयर रहना है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको बाइनरी फाइल अच्छे से कर करके जानी है उसका कोडिंग पोर्शन। अब देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्ट कोड पोर्शन आ गया, पहले आपको कोड नहीं था, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स था। अब आपको कनेक्टिविटी का कोड भी है जो
आना चाहिए। देन हम लोग सेक्शन ई की बात करेंगे। सेक्शन ई में फिर से हमारे पास वो क्वेरीज आ गई एंड देन हम लोग आगे चलेंगे और यहाँ पर CSV का भी कोड है। तो मतलब फिल इन द ब्लैंक्स वाली कोई चीज़ है ही नहीं है, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स की कोई भी चीज़ आपके पास में नहीं है, ये एक चेंज आप कह सकते हो कि आपके सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको CSV फाइल्स के प्रोग्राम लिखने हैं, आपको क्वेरीज है, आपको कनेक्टिविटी का प्रोग्राम, देखो 5 नंबर, इट्स वाओ। हाँ, 4 नंबर का कनेक्टिविटी है और 1 नंबर आपको उसमें से कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन में दिया है, डोमेन नेम और ये सब, है ना। ओके, फिर आपको देखिए ऊपर भी है जो बाइनरी फाइल से रिलेटेड ही है एंड उसमें से आपको प्रोग्राम पूछा गया है, ठीक है। फिर क्वेरी आपके पास में है, तो मतलब आपके पास कुछ भी इजी बोले तो नहीं है कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में चीज़ें आ जाती थी और फिल इन द ब्लैंक वाली कोई भी चीज़ नहीं, आपको कोड बाकायदा लिखने को बोला है। और इसमें एक खास बात है कि आपको और पोर्शन भी हटा दिया इन्होंने, है ना, जैसे ये स्टैक का और पोर्शन है। और आपको 3 नंबर का एक लिस्ट का प्रोग्राम आया करता था, वो इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे लगता है कि उन्होंने ऊपर उसको ऐड ऑन कर दिया है कहीं इसके अंदर, ये वाला, है ना। तो इन्होंने इसके अंदर इसको स्ट्रिंग और इसमें दे दिया डिक्शनरी के अंदर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपका प्रोग्राम है जो बाकायदा लिखना है, राइट। ये 2 नंबर का है, बेसिकली ये पहले 3 नंबर का आया करता था, बस ये चेंज है। अब चीज़ ये है कि आपको प्रोग्रामिंग पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से है जो देखना होगा, ठीक है। तो मैं हर एक सेक्शन को इंडिविजुअली आपको जो है एक एक करके बता दूंगी आपके सैम्पल पेपर के सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड ये हमारी कहानी है कुछ सैम्पल पेपर की। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं, और चीज़ें बहुत ईजी हैं, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। बस प्रोग्रामिंग पोर्शन जिसको आपको स्ट्रॉन्ग है जो करके चलना है, इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टोटल 1 से 35 क्वेश्चन 5 सेक्शन के अंदर डिवाइडेड, पहला 18 जो नंबर का है वो 18 क्वेश्चन उसमें 1-1 नंबर के हैं, फिर 2-2 नंबर के, फिर 3, 5 और 4, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, राइट। अभी अगर आप सैम्पल पेपर खोल करके देखोगे तो आपको टेंशन होगी क्योंकि आपने चीज़ें पढ़ी नहीं है। तो पहले चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद में आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड यस, बाय बाय।